नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभी हमने एक बूट की अनबॉक्सिंग करी है 6 in 1, यानी कि 6 काम एक बूट से कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों को ये लग रहा था कि वो 3 in 1 है, मतलब 3 काम एक साथ कर सकते हैं, वो वाला है यूनिवर्सल 3 in 1। लेकिन नहीं, वो 6 in 1 है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस वाली मशीन के लिए कितने सारे बूट आते हैं। मेरे पास ज़्यादातर सभी बूट हैं, लेकिन कुछ बूट अभी हैं जो नहीं है मेरे पास, वो भी जल्द ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे हमारे पास बूट हैं और ये किन किन काम में आते हैं, एक एक करके हम सब बताएंगे कि ये किस किस काम में कौन सा बूट आता है। इससे क्या होगा कि अगर आपको जो भी बूट पसंद हो तो आप मंगवा सकते हैं, और जो है आपको ये भी पता चल जाएगा कि मशीन के कितने सारे बूट आते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इतने बूट हैं, अब हम एक एक करके इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले हमको ये वाला बूट लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ छोटी मशीन के हैं, कुछ बड़ी मशीन के हैं, इंडस्ट्रियल मशीन के भी हैं। तो मैं आपको बताऊंगा भी कि ये कौन कौन सी मशीन में कौन सा लगता है। जैसे कि ये बूट है, ये वाला बूट आप देख सकते हैं, ये है या पीको मशीन का बूट, यानी कि ये छोटी मशीन में लग जाएगा। जो हाफ शटल मशीन होती है उसमें लगेगा और ये पीको की तरह ही फोल्ड कर देगा। लेकिन पीको नहीं होगी क्योंकि उसमें जिगजैग नहीं होता है, तो इसलिए। लेकिन हाँ, पीको की इतनी ही बिल्कुल फोल्ड करेगा, पीको जैसा फोल्ड करता वैसा ही। ओके, तो देखिए अब बात कर लेते हैं ये वाले बूट की। तो ये वाला जो बूट है वो आधे पैर का है, मतलब पैर का है। अगर आप पैर की सिलाई लगाना चाहते हैं और पैर की सिलाई से पूरी शर्ट बनाना चाहते हैं तो आप इस बूट का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे आपकी सिलाई बिल्कुल ही सीधी आएगी। तो इसलिए ये आता है रेडीमेड में, ये इस बूट का इस्तेमाल होता है रेडीमेड शर्टों में। ओके, बात कर लेते हैं इस वाले बूट की। ये वाला जो बूट है ये गेदर का है। ये गेदरिंग मतलब इससे पड़ती है इंडस्ट्रियल मशीन में, ये इसको आप लगा सकते हैं। और जो है काली वाली मशीन है, जैसे कि ये, इसमें भी आप लगा सकते हैं, बट आपको सेटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी। अगर नहीं लगता है तो थोड़ा सा उसके लिए हमने वीडियो बना रखा है। तो ये यानी कि काली वाली मशीन में और इंडस्ट्रियल मशीन में लगेगा, छोटी मशीन में नहीं लगता है, और गेदर का ये होता है बूट। बात कर लेते हैं इस वाले बूट की। देखिए, ये वाला बूट जो है वो इंडस्ट्रियल मशीन का है, तो ये सिंगल पैर इंडस्ट्रियल मशीन का आप जो है काली वाली मशीन में यूज कर सकते हैं, वैसे ये इंडस्ट्रियल मशीन का आता है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसकी। ये वाला बूट जो है ये जिप वाला है, मतलब इससे चेन आप लगा सकते हैं। चेन के लिए ये बहुत ही बेस्ट बूट है। तो इस बूट की आपको वैसे ज़्यादा कर खास ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो ये फिलहाल चेन का बूट है, जिप लगा सकते हैं कोई सी भी इससे। अब बात कर लेते हैं इस वाले की। ये आपको दिख रहा होगा, ये बूट है हमारी काली वाली मशीन का। ये हिस्सा इसका काफ़ी बड़ा होता है काली वाली मशीन का, तो ये थोड़ा सा चला हुआ है, तो ये काली वाली मशीन का बूट है। अब बात कर लेते हैं ये इस वाले की। ये भी देखिए गेदर वाला बूट है। तो ये वाला जो बूट है वो देखिए इसका हिस्सा कितना छोटा है। तो ये गैदरिंग का है, ये इंडस्ट्रियल मशीन का बूट है। अगर आपको गैदरिंग का चाहिए तो आप इसको मंगवा सकते हैं। अब बात करते हैं इस वाले बूट की। ये बूट जो है ये अकेला नहीं आता है, इसके साथ में पूरा सेट होता है। और ये होता है हमारी पाइपिन फोल्डिंग का बूट, यानी कि पाइपिन को फोल्ड करता है। ये इंडस्ट्रियल मशीन का है। आप इसको काली में भी यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल में भी यूज कर सकते हैं। ये वाला बूट जो है ये जुग्गी मशीन का है, आप देख सकते हैं ये हिस्सा छोटा है इसका। और ये नॉर्मल बूट जो होता है जुग्गी मशीन का वो है। और इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी बेहतरीन है। तो देखिए, इतने बुक के बारे में बता दिया, अब इन दोनों के बारे में बताता हूँ। ये देखिए कितना छोटा सा बूट है। ये सिंगल पैर आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये है बहुत छोटा सा। अब आप सोचेंगे इतना छोटा ये किस चीज़ में लगेगा, इसके दो जोड़े हैं। ये देखिए दो जोड़े हैं इसके। तो ये जो बूट है ये आता है छोटी मशीन, हाफ शटल जो मशीन होती है, हाथ वाली घरेलू मशीन, उसके में सिंगल पैर काम में आता है। बहुत से लोग कहते हैं सिंगल पैर उसका आता नहीं है, मिलता नहीं है। तो देखिए मेरे पास है, ये ऑनलाइन हमने किसको खरीदा था, ठीक है ना। तो ये आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। सभी बूट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट अमेजोन मतलब वेबसाइट पे, पर वहाँ पर महंगे मिलते हैं। तो जो बूट आपको मार्केट में ना मिले वो बूट ही आप वहाँ से मंगवाएं, क्योंकि वहाँ पर महंगे मिलते हैं और ऑफलाइन में आपको बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं ये। तो ये छोटी मशीन के सिंगल पैर हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी। अब देखिए, ये वाला जो बूट है ये है लपकी सिलाई वाला बूट। आप देख सकते हैं बीच में कटा हुआ कट सा बना है, और इसका स्प्रिंग देख सकते हैं, डबल स्प्रिंग लगा होता है।
तो ये लपकी सिलाई वाला बूट है। आपको अगर लपकी सिलाई या ज़्यादा लगाना हो या पूरी शर्ट में लगाना होती है तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। देखिए ये वाला जो बूट है वो होता है फोल्डिंग के लिए, मतलब आप इंडस्ट्रियल मशीन में फोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि आपको हमने दिखाया था छोटी मशीन में आपको पिक वाला बूट लग जाता है, तो इंडस्ट्रियल मशीन में भी फोल्डिंग होती है। तो आप आधा इंच का बॉटम या फिर जो है 2 सूत का 1 सूत का बॉटम आपको फोल्ड करना हो, जितना भी बॉटम फोल्ड करना हो उसको इसी हिसाब से मंगवा सकते हैं। इसमें देखिए एमएम की नाप लिखी होती है, देखिए 1.8 है, यानी कि 1 सूत का है ये, 1 सूत फोल्ड करेगा। 3.2 mm का है ये बूट। ओके, आप इससे छोटा भी मंगवा सकते हैं, मतलब कम फोल्ड करेगा, और इससे बड़ा भी फोल्ड करने वाला भी मंगवा सकते हैं। अब इसको उठाते हैं। देखिए ये वाला जो बूट है ये भी आपको जुग्गी मशीन का ही है, इंडस्ट्रियल मशीन का है, काली में फिलहाल लग जाएगा। इसमें बीच में देखिए होल सा बना होता है, तो ये उसके लिए होता है, जैसे होल वगैरह है। तो जो भाई बहुत बात क्या होता है कि हमारी साइटों में सुई वगैरह लड़ जाती है, सुई लड़ती है, तो इसलिए जो है आप इस वाले होल वाले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बूट का। तो ये भी बढ़िया चलता है। तो अलग अलग वैरायटियाँ आती हैं। इससे क्या है, ये साइटों में आपके लड़ेगा नहीं तो धागा नहीं काटेगा। तो मोटे कपड़े पे ये यूज होता है बूट। ओके, अब देखिए इसकी बात कर लेते हैं। ये वाला बूट आपको दिख रहा होगा, इसमें जो है ये इसमें तार दिया होता है, ये इंडस्ट्रियल मशीन का होता है, यानी कि जुग्गी वगैरह मशीन में लगा होता है। आप इसको काली में यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर हाँ आपका हाथ वगैरह इसके अंदर नहीं जाएगा, अगर आपको मतलब ज़्यादा थोड़ा सा डर लगता है ना कि हाथ हमारा कहीं इसमें सुई न चुभ जाए, तो इसलिए जो है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सपोर्ट के लिए तार इसमें दिया होता है, इंडस्ट्रियल मशीन में ये ऑटोमेटिक आता है लगा हुआ। ये चलता बढ़िया है, बस इसमें तार लगा होता है, बाकी उसी तरीके से चलता है जैसे और बूट चलते हैं। इसमें तार सपोर्ट दिया होता है, पर इसमें एक प्रॉब्लम होती है, धागा डालने में हमको दिक्कत होती है। अगर आप तार लगा है ये धागा टूट जाए तो धागा डालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तार से जो है आपका बहुत सेफ्टी रहती है इससे। देखिए इसकी बात कर लेते हैं। ये वाला बूट आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं, ये है यूनिवर्सल 3-in-1 बूट, जो कि आप इंडस्ट्रियल मशीन में और काली वाली मशीन में लगा सकते हैं, यानी कि अम्ब्रेला में। इसका देखिए नाम भी पड़ा है, T3 है इसका नाम, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से आता है। बहुत से लोग कह रहे थे कि T3 हम इसके अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, इसकी पहले ही कर चुके थे, बस जो है अब ये पहले ही कर चुके थे और वो हमने दूसरा करा था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए इससे क्या काम कम कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊं। इससे दोनों साइडों के आप सिंगल पैर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए सिंगल पैर दोनों साइडों में इसमें कटा हुआ दिख रहा होगा ना बूट दोनों साइडों से, तो ये सिंगल पैर दोनों साइडों का इस्तेमाल कर सकते हैं और बीच वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो 3 बूट समझ लीजिए इसमें होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है 3-in-1। अब देखिए ये वाला बूट है, ये है 6-in-1, यानी कि 6 काम करेगा एक बूट। अब इसको ध्यान से आप देखिए इसकी बनावट, उसमें देखिए एक पीछे पेच नहीं आगे पेच था, इसमें देखिए 3 पेच हैं। तो ये एक तो ये सपोर्ट के लिए दे रखा है, ये तो आपको दिखा रहा है। ये सिलाई गाइडर है, यानी कि अगर आपको सिलाई सीधी लगाने में दिक्कत होती है, ये सीख रहे हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों साइडों का ये आता है। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं, एक तो मेन बूट हो गया, दूसरा दोनों साइडों का आपका ये हो गया सिंगल पैर, यानी कि 5 काम हो गए। दोनों तरफ का गाइडर और जो है दोनों साइडों का आपका सिंगल पैर 4, और एक बीच वाला जो मेन बूट होता है 5, और एक होता है इसका ये जो पेंच दिख रहा है ना, ये पेंच है गैदरिंग बूट का। इस पेंच को टाइट करेंगे तो ये बूट गैदरिंग वाला बन जाता है। इसका रिव्यू हमने दिया है, पिछला वीडियो नहीं देखा है, इंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए है, दोनों में बहुत ही अंतर है। अब बात कर लेते हैं प्लास्टिक वाले बूट की। ये देखिए प्लास्टिक का बूट, या फिर आप जो है इसका जैकेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो है पन्नी वगैरह कोई सिल रहे हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी आप कपड़े बना सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लास्टिक का बूट आता है, ये पूरा ही प्लास्टिक का होता है, ये भी अच्छा चलता है। बाकी ये देखिए अल्मोनियम का बूट है, ये है हमारा
जो काली वाली अम्ब्रेला मशीन होती है उसका बूट। ये देखिए ये सीधा सीधा होता है, बीच में होल इसमें नहीं दिया होता है, तो ये भी अच्छा चलता है अल्युमिनियम का। ये बिल्कुल भी हिलता नहीं है बूट, तो इसलिए ये भी बेस्ट होता है। यही हम इस तरह हम काली वाली मशीन में अम्ब्रेला में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये छोटी वाली मशीन का बूट है, ये जो हाफ शटल मशीन होती है उसका है। तो ये देखिए छोटा है, आपको दिख रहा होगा। तो ये बड़ी मशीन में और इंडस्ट्रियल मशीन में नहीं लगेगा, सिर्फ छोटी हाफ शटल मशीन में ही लगेगा। उसके बाद ये देखिए है, ये जो बूट है ये लोकल है, इसको हम लोकल बोल सकते हैं, पॉलिश वगैरह इसकी देख सकते हैं। और ये सिंगल पैर है काली वाली मशीन का, ये सिंगल पैर है काली वाली मशीन का, इसको आप लोकल बोल सकते हैं क्योंकि ये लोकल है, सस्ता मिल जाता है। बाकी ये वाला जो बूट है, बाकी ये वाला देखिए बूट है, ये भी लोकल है काली वाली मशीन का। तो देखिए सभी बूटों की हमने आपको बता दिया एक एक करके। और भी बूट बहुत तरीके के आते हैं, तो ये भी इनमें से अगर आपको कोई भी अच्छा लगे तो आप मंगवा सकते हैं। और जो बूट होते हैं वो बहुत हैवी हैवी होते हैं, उनका भी जल्द ही रिव्यू आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।